मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम जो आपके लिए वैशाख महीने की कथा लाए हैं, उसे सुनने या पढ़ने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। वैशाख महीने में प्रतिदिन यह कथा एक बार जरूर सुने। यमराज ने एक बार एक ब्राह्मण से कहा कि बहुत पहले एक महिरथ नामक राजा थे। उन्हें पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ईश्वरीय कृपा मिली थी, पर राजा ने राज्य का सारा भार मंत्रियों पर छोड़ रखा था और खुद भोग विलासिता में जीवन व्यतीत करता था। उसे ना तो प्रजा से कोई मतलब था और ना ही वो कभी धर्म कार्य करता था। राजा का मन कामिनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त रहता था। राजा का राजपुरोहित, जिसका नाम कश्यप था, उसने सोचा, जो गुरु अपने शिष्य को सही राह पर नहीं ला पाता, तो वो गुरु भी अपने शिष्यों के पाप का भागीदार बनता है। राजपुरोहित ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। पर राजा अपने गुरु की बात की हमेशा अवहेलना करता था। कश्यप ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने कभी कोई धर्म कार्य नहीं किया है, तुम केवल वासना में ही लिप्त रहते हो। क्या तुम्हें यह पता नहीं कि अंत समय में केवल तुम्हारे धर्म कर्म ही तुम्हारे काम आएंगे। राजपुरोहित ने कहा, तुम्हारे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे, तो बेवजह पत्नी, पुत्र, कुटुंब इत्यादि मोह में उलझे रहते हो। आखिरी सफर में तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा और जिस पथ से तुम आखिरी सफर तय करोगे, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति व्यसन से दूर रहता है, वो स्वर्ग भोगता है और जीवन में सभी परेशानी व्यसन से ही उत्पन्न होती है। कश्यप ने कहा, राजा, वैशाख माह व्यक्ति के सभी पापों का नाश कर देता है, इसीलिए तुम पूरे विधि विधान से वैशाख माह का व्रत करो। प्रातःकाल स्नान करो और भगवान मधुसूदन का ध्यान करो। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। तब राजा ने राजपुरोहित के अनुसार बताए गए तरीके से पूजन किया, लेकिन काल की नजर राजा पर पड़ गई और राजा दुर्बल होकर मर गया। तब उसे लेने यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूत पहुंचे। भगवान विष्णु के दूतों ने यम के दूतों को कहा कि राजा धर्मात्मा हो चुका है और वैशाख में प्रतिदिन स्नान करने से उसके सारे पापों का नाश हो चुका है। तब भगवान विष्णु के दूत उसे नर्क के मार्ग से बैकुंठ धाम ले जाने लगे। रास्ते में राजा ने नर्क में दी जाने वाली सभी यातनाओं को देखा। दूतों ने कहा, जो धर्म कार्य नहीं करता, पाप में लिप्त रहता है और किसी की सहायता नहीं करता, उसे पाप के दुख भोगने पड़ते हैं। तब दूतों ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग धाम जाना है। राजा ने पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी वजह से उन्हें इस मार्ग से लाया गया और कौन से कर्म की वजह से उसे बैकुंठ ले जाया जा रहा है। तब दूतों ने कहा कि वो जीवन भर काम वासना में लिप्त रहता था, कोई धार्मिक कार्य नहीं किए थे, इसीलिए इस मार्ग से लेकर आए। पर आखिरी 3 सालों में उसने वैशाख माह में विधिवत पूजन किया, जिससे उसके पापों का नाश हो गया। इसीलिए जो व्यक्ति वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का ध्यान करता है, प्रतिदिन स्नान ध्यान करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राधे।